नमस्ते बच्चों। तो क्लास 8 का 10th का यूनिट जो है 10 यूनिट नंबर 10 खत्म हो गया। अब 11 नंबर का यूनिट जो है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या है देखिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये बहुत खतरनाक सिस्टम बनाई है। ठीक है, हर एक की बॉडी, किसी भी एनिमल की बॉडी ले लीजिए, खतरनाक सिस्टम है। और ये जो चलता है ना पूरा का पूरा, ये भी बहुत कमाल का है। देखिए हमारी जो बॉडी क्रिएट हुई है, ठीक है, वो एक सेल से क्रिएट हुई है। यानी सबसे पहले एक सेल था, उस सेल का डिवीजन हुआ, ठीक है, उसके बाद बने टिश्यूज, ठीक है, यानी टिश्यूज बने और टिश्यू से ऑर्गन बने। यानी जैसे हार्ट है तो टिश्यू इकट्ठा हुए, हार्ट का ऑर्गन बना। अलग अलग टिश्यू है, किडनी के लिए अलग टिश्यू है, ब्रेन के लिए अलग। तो एक सेल था, उसके भी टिश्यू बने, टिश्यू से फिर ये अलग अलग ऑर्गन बने और इस प्रकार हमारी पूरी जो वो बॉडी बनी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक सेल का डिवीजन होता है, एक सेल, उससे टिश्यू बनते हैं और इस टिश्यू से फिर अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं और ये ऑर्गन मिला के हमारी बॉडी बनती है। हमारे बॉडी में कोई एक ऑर्गन थोड़ी है भाई, ब्रेन भी है, किडनी भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, सारे के सारे ऑर्गन है और सारे के सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। एक भी ऑर्गन कम ज़्यादा हो जाता है तो आदमी खत्म हो जाता है। हार्ट ने अपना काम बंद कर दिया, खत्म काम। ब्रेन इंपॉर्टेंट है, किडनी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ये इंटरनल है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के बाहर भी है, अलग अलग ऑर्गन्स है, नोज है, ईयर है, ठीक है, हैंड है, लेग्स है। तो ये सारे ऑर्गन मिला के क्या बनता है, तो हमारी बॉडी बनती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें तो देखिए ये बॉडी तो हमारी हो गई, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, सेल से फिर टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने और ऑर्गन से पूरी हमारी बॉडी बनी। अब ये जो पूरे के पूरे बॉडी का ऑर्गन्स है, ये अकेले काम नहीं करते। हमारी जो पूरी बॉडी चल रही है ना, तो ये अकेले काम नहीं करता। हर एक ऑर्गन जो है वो दूसरे से कनेक्ट है। एक ये काम करेगा, दूसरा दूसरा काम करेगा, तीसरा तीसरा काम करेगा। जैसे किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा, ठीक है, पर वो भी दूसरे से कनेक्ट है। वो हार्ट का ब्लड यहाँ किडनी में आएगा, किडनी उसको फिल्टर करेगी, वो फिर यूरिन के द्वारा जो है वो बाहर भेजा जाएगा, ब्रेन उसको सारे को कंट्रोल करेगा, तो सारा हार्ट पंप करेगा। ये सारे के सारे लंग्स जो है वो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लूकोज बनता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे, वो हर सेल तक पहुंचाने का काम फिर ब्लड करेगा। तो हर ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ये आपको समझ में आ गया। और इसीलिए जो है, अब देखिए सबसे पहले आपको लाइफ प्रोसेसेस क्या है वो समझना है। देखिए ऑल दी वाइटल यानी इसेंशियल, जो बहुत नीड की प्रोसेसेस होती है, विच आर इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग आर कलेक्टिव कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस यानी क्या है, जितने भी वाइटल प्रोसेसेस है, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है हमारे लिविंग बीइंग के लिए, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितनी भी हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम, ब्रेन की, रेस्पिरेटरी की, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए ऑल दी वाइटल, आपके इसमें जो डेफिनेशन दी ना वो अच्छी तरीके से आपको समझा के दे रहा हूं कि ऑल दी वाइटल का मीनिंग क्या होता है, इसेंशियल प्रोसेसेस। तो इसेंशियल प्रोसेसेस कौन से, ये मैंने यहाँ पे लिखे, डाइजेस्टिव, नर्वस, रेस्पिरेटरी और भी सर्कुलेटरी है। तो ये जो इसेंशियल प्रोसेसेस है, विच आर इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग, ये लिविंग बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर लिविंग बॉडी जो है वो जिंदा नहीं रह सकती। तो जितने भी वाइटल प्रोसेसेस है, विच आर इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो उसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, कलेक्टिवली यानी मिला के क्या बोला जाता है, मिला के बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया। लाइफ प्रोसेसेस यानी क्या है, जितनी भी जिंदा रहने के लिए, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। समझ में आ गया ना लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग क्या होती है। ये सारी जो सिस्टम्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसको ही हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। अब ऑर्गन सिस्टम पे आते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या है, देखिए जो ऑर्गन सिस्टम क्या है, जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं ये पहली बात हो गई। और दूसरा, जो एक ऑर्गन बना है वो भी अलग अलग टिश्यू से बना है। तो वो भी देखिए, जैसे मान के चलो कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, नोज आता है, ट्रैकिया यानी जो विंड पाइप होता है, लंग्स आते हैं। तो ये अलग अलग जो ऑर्गन्स है ये मिला के रेस्पिरेटरी सिस्टम बना।
पर ये सारे के सारे ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं। इसी के साथ अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। एक ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन्स का ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी एक कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है, यहाँ पे क्या देखिए स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए मैंने क्या बोला कि एक ऑर्गन है यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ये क्या हो गया, ऑर्गन का ग्रुप हो गया। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हो गए, नोज, ट्रैकिया, लंग्स। तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन को समझिए। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, ये क्या कर रहे हैं, टुगेदर। ऐसा नहीं कि भाई देखिए ये जो ट्रैकिया ऑर्गन्स है, ये बीच वाला जो पाइप है, ये अगर बीच में से स्टॉप हो गया, ठीक है, तो जो सांस हम नोज के द्वारा ले रहे हैं वो लंग्स तक जाएगी नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोज भी इंपॉर्टेंट है, लंग्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, और ये वर्किंग टुगेदर एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन यानी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्पेसिफिक फंक्शन पे काम कर रहे हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारे के सारे जो है वो रेक्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में तो ये सारे के सारे ऑर्गन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलके काम करते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम समझ में आ गया कि कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के जितने भी ऑर्गन है वो मिलजुल के एक स्पेसिफिक फंक्शन को काम कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गन सिस्टम। अब एक और चीज बता देता हूं, ये जो सारे के सारे सिस्टम्स होती है, प्रोसेसेस होती है, ऑर्गन्स होते हैं, ये भी मिलजुल के काम करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है ऑक्सीजन को अंदर बॉडी के अंदर लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लूकोज बनाता है, शुगर बनाता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड पे जाता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सारे सेल तक पहुंचाने का काम फिर ये ब्लड करता है। तो पूरे बॉडी जो है वो मिलजुल के काम कर रही है, पूरे ऑर्गन मिलजुल के काम कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक जो प्रोसेसेस होता है उससे जो जुड़े हुए ऑर्गन्स है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इसमें जितने भी ऑर्गन्स है वो भी मिलजुल के काम कर रहे हैं, और मिलजुल के काम करके एक प्रोसेस बना रही है, वो प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कनेक्ट है। तो ऐसी हमारी पूरी की पूरी होल बॉडी जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है और पूरी बॉडी चल रही है। कोई भी एक प्रोसेसेस बंद हो जाती है तो फिर लाइफ प्रोसेसेस खत्म हो जाती है। तो लाइफ प्रोसेसेस और ये ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में अगर आ गई होगी तो नेक्स्ट इसमें हम जो है वो जो रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी किस प्रकार ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर निकलता है, वो पूरा का पूरा अच्छी तरीके से नेक्स्ट इसमें समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, समझ में आया, एक लाइक जरूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।